अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, नए निसाब के मुताबिक हम लोगों ने इससे कब्ल की वीडियो में देखा था सिलेबस के हवाले से तरजीह दी गई थी। सिलेबस को पूरी तरह से सिलेबस को समझाया गया था, मुकम्मल सिलेबस को, कि सिलेबस में क्या क्या है। इसके अलावा दीगर पॉइंट्स को भी समझाया गया था, लेकिन ज़िमनी तौर पे। आज की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, एकेडमिक सेशन, कोर्स ऑफ स्टडी और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में, जो कि काउंसिल के एक नोटिफिकेशन में पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया गया है। इसे समझना हर स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे आपको आगे चल के परेशानी होती रहेगी, फिर आप उसमें दर बदर भटकते रहेंगे कि आखिर किस चीज़ को किस तरह करना है। तो इस नोटिस के मुताबिक, जो कि काउंसिल की नोटिस है, इस नोटिस में उन्होंने जिस तरह समझाया है आप समझिए और उसी तरह आप अपने इन उमूर को अंजाम दीजिएगा ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। नाजरीन, तो बिला किसी ताख़ीर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में। देखिए, सबसे पहले इसमें कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में समझाया गया है। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम के कोर्स ऑफ स्टडी में आप क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है कि द हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और यानी हायर सेकेंडरी ब्रैकेट में सीनियर सेकेंडरी का नाम से आना है, या 10+2 भी लोग बोलते हैं, 10+2 कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। यानी कि इस कोर्स को, जो कि 10+2 या हायर सेकेंडरी या 12 है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये नाम से। अब इसको आप या तो क्लास 11 को सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कह लीजिए, या क्लास 12 को आप सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 कह लीजिए। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्लास 11 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, क्लास 12 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4, इसको हम लोग समझ चुके थे इससे कबल में। अब आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पी नंबर में, द करिकुलम ऑफ द सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 शैल कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो सब्जेक्ट होगा आपके इन सेमेस्टर्स में वो क्या क्या होंगे। देखिए, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रुप एज मेंशन इन शेड्यूल 2, 1 सब्जेक्ट ईच फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि 2 लैंग्वेज होगा, जैसा कि इससे पुराने निसाब में भी पैटर्न में भी होता था, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी। जो बांग्ला लेना चाहता बांग्ला, जो हिंदी लेना चाहता हिंदी, जो उर्दू लेना चाहता है उर्दू, नेपाली वगैरह इंग्लिश के साथ। तो 2 लैंग्वेज इसमें भी होगा, कंपलसरी है। उसके बाद 3 कंपलसरी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। नीचे दिया गया सब्जेक्ट मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। सेट्स दिए गए हैं 3, उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखिए, 1 ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि 2 आपका लैंग्वेज, 3 आपका कंपलसरी इलेक्टिव, 5 सब्जेक्ट, और 1 हो गया आपका ऑप्शनल, जैसा कि इससे पहले भी होता था। 6ठा सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होता था, वो आपको दिया गया है, वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे ये बात है, यानी कि 5 सब्जेक्ट इस बार भी है, 6ठा सब्जेक्ट आपका उसी तरह ऑप्शनल रह गया है। उसके बाद एकेडमिक सेशन को समझिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है। पहले हम लोग सीधा सब्जेक्ट में चलते हैं ताकि वो बाद में परेशानी ना क्रिएट करे। सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको जैसे फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए आप इंग्लिश ले लिए या आप उर्दू ले लिए। देखिए है ना 2 सेट, आप इंग्लिश ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए। सेकेंड लैंग्वेज में आपको एक लेना है, या तो बंगाली लीजिए, हिंदी, नेपाली जो भी है, या इंग्लिश। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज हो गया। उर्दू वालों के लिए आप उर्दू ले लिए, और इधर यानी कि उर्दू और इधर आपका इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं इधर इस साइड में उर्दू लेना और इस साइड में आप चाहते हैं कि आप हिंदी ले लें, तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश को हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। तो आप या तो इंग्लिश ले लीजिए, या हिंदी ले लीजिए, या बंगाली ले लीजिए। यानी कि इससे पहले क्या था कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता था। आप उर्दू वाले थे, इसके बावजूद भी आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ना होता था। अब ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू का है और उसकी हिंदी अच्छी है, तो वो उर्दू का और हिंदी अच्छी है, तो वो एक लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, सेकंड लैंग्वेज हिंदी रख सकता है वो। तो ये अब आपके ऊपर में, यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, आप देख लीजिए और आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा देखिए 3 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, हर एक सेट में से आपको 3 सब्जेक्ट किसी में भी से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के हिसाब से दिया गया है। पहले साइंस का, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का, इस तरह के सब्जेक्ट्स को सेट बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से सेट 1 को छोड़िए, सेट 2 को भी नहीं, सेट 3 में, चूंकि हम लोग उर्दू वाले हैं तो हम लोग सेट 3 में आते हैं, जहाँ पे हमारे काम का सब्जेक्ट है। तो सेट 3 में आप या तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या बायोलॉजिकल साइंस ले लीजिए।
या आप एजुकेशनल या न्यूट्रिशन ले लीजिए, जर्नलिज्म ले सकते हैं, अरबिक या मैथमेटिक्स ले सकते हैं। इस बार देखिए 12 में मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप लेना चाहें, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा इनमें से 3 में आप जो लेना चाहें, आप पॉलिटिकल साइंस ले लें, उसके बाद एक आप हिस्ट्री ले लें, 2 हो गया। और तीसरा सब्जेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो या तो आप फिलोसॉफी लीजिए या सोशोलॉजी लीजिए, एजुकेशन भी ले सकते हैं। जियोग्राफी मत लीजिए, उर्दू वालों के लिए जियोग्राफी ज़रा टफ सब्जेक्ट है, तो आप ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। बहरहाल आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें ले लें। इंस्टीट्यूट आपको कौन मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट में भी देखिए कि टीचर्स हैं कि नहीं उस तरह से उस सब्जेक्ट का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से आपके हो गए 5 सब्जेक्ट। आपको जो एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है वो इसमें से लेना है। देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स में आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए, जो एक आपको लेना है ले लीजिए। इसका मार्क्स आपको उस तरह से जिस तरह पहले था उसी तरह काउंट नहीं होगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ये 5 सब्जेक्ट लेना है, समझ गए मेरे ख्याल से। अब मेरे ख्याल से बहुत उम्दा किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे उर्दू वाले इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर तो इंग्लिश नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, हिंदी पढ़िए आप। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें काउंसिल तारीफ़ के काबिल है। इसके बाद हम लोग एडमिशन वगैरह तो देखेंगे नहीं, क्योंकि एडमिशन आप माध्यमिक के बाद कभी भी ले सकते हैं, वहाँ पे स्कूल में डेट वगैरह लिख दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देखेंगे, एग्जामिनेशन देखेंगे, ये हमारे काम का है। देखिए सेमेस्टर 1 और क्लास 11 का जो सेमेस्टर 1 है उसका एग्ज़ाम सितंबर में लिया जाएगा, और जो सेमेस्टर 2 होगा उसका एग्ज़ाम जो है मार्च के महीने में लिया जाएगा हर साल। ये आपका साइकिल बनेगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 सितंबर, सेमेस्टर 2 मार्च, 11 क्लास का हर साल का ये साइकिल बन जाएगा। और या फिर कभी हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन इधर हो, जैसे कि अभी नोटिस निकालता ना उसी तरह। लेकिन आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि सेमेस्टर और सितंबर और मार्च आपका 11th का 2 एग्ज़ाम का डेट महीना तय पाया है, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी बात या फिर मेरे ख्याल से बुरी बात है, जो कि इससे पहले भी थी, 11th क्लास को कमज़ोर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 11th क्लास में जो सवालनामा बनाया जाता था वो इंस्टीट्यूट के ज़रिए ही बनाया जाता था। इस बार भी जो सवालनामा बनाया जाएगा 11th का दोनों सेमेस्टर का, वो इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ाई करते जिस स्कूल में, उसी स्कूल के ज़रिए बनाया जाएगा और वहीं पे एग्ज़ाम भी होगा, वो बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। तो सेमेस्टर 1 का महीना आप समझ में आ गया। सेमेस्टर 2 का जो है यानी ये क्लास 12 में जाने का जो आपका सेमेस्टर 3 होगा, यानी पहला सेमेस्टर 12 का, जिसका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, तो सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम होगा यानी 11th में जाके पहला सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम देंगे आप, फिर वो सितंबर में देंगे, और उसका जो 4th देंगे वो फिर जा करके मार्च में देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ना वो तय पाया है होना, ठीक है ना। ये महीने को आप याद कर लीजिए, सितंबर मार्च का ये तय हुआ है। तो ये आपका जो इसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट है वो आपको पता चल गया। अब इसके अलावा देखिए जो एक अहम बात है कि क्वेश्चन पेपर तो आपका 11th में दोनों सेमेस्टर में इंस्टीट्यूट बनाएगा, इंस्टीट्यूट ही आपका चेक करेगा स्कूल, और जो सेमेस्टर 12 का एग्ज़ाम होगा वो आपका सेंटर में होगा। यानी कि सेमेस्टर 3rd और 4th का एग्ज़ाम आपको जा करके बोर्ड में देना है, सेमेस्टर में देना है, ये सेंटर में जाके देना होगा, काउंसिल के ज़रिए जो सेंटर मुंतखब किया जाएगा। ये समझ गए। 11th में दोनों सेमेस्टर स्कूल में, 12 में दोनों सेमेस्टर सेंटर में, बोर्ड में जाके देना होगा। इसके अलावा जो सवालनामे का जो पैटर्न है, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 एकदम गौर से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पे लिया जाएगा, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आंसर होगा, MCQ होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 1 विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एंड सेमेस्टर 2 विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जो आपका सेमेस्टर 1 होगा वो आपको MCQ पे देना है, यानी 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ का होगा, ये याद रखिएगा। उसी तरह से सेमेस्टर 3 का जब आप 12 में जाएंगे सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी आपका MCQ बेस्ड होगा। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 1 नंबर वाला सब, और आपका जो सेमेस्टर 3 होगा, ये 2nd होगा और 4th होगा, वो होगा आपका सब्जेक्टिव में, SAQ और DAQ में, यानी कि 1 नंबर वाला एक जुमले में लिखना है और जो 5 नंबर के लिए लिखते हैं। तो
आपको लिखना पड़ेगा सेमेस्टर 2 और 4 में, और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में आपको OMR शीट पे, OMR शीट समझते हैं, ये आपकी डिस्प्ले पे अभी OMR शीट आ रहा है, आप देख सकते हैं। आपको भरना होता है, गोल 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 करना होता है जो आपका सही जवाब है। यानी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, OMR शीट अलग से दिया जाएगा, आप OMR शीट भर के दे दीजिए इंस्टीट्यूट को, क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में रख लीजिए। तो ये आप एक बार फिर से समझिए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड पे OMR शीट पे होगा, और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम आपका इसमें कॉपी में आपको लिखना होगा, SAQ और DEQ टाइप में होगा। ये आपका पैटर्न रहा। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। सेंटर में जाके जब आप 12 का पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, वो भी आपको MCQ पे देना होगा। यानी कि अब एक बात और अच्छी है कि आपको जो यूनिट 1 में पढ़ना है वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है, ठीक है। आपकी यूनिट 1 में जो भी चीज़ें शामिल है सिलेबस में, वो सब MCQ पे पूछा जाएगा। सेमेस्टर 2 में जो चीज़ें हैं उसको फिर DEQ के लिए पढ़िए। तो बहरहाल अब उसके बाद एक जो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, मैं वो बता दूं। देखिए, जो स्टूडेंट मान लीजिए अगर कोई फेल हो जाता है पहले सेमेस्टर में, मार्क्स कम आया, तो ऐसा नहीं कि उसको फिर से पहले सेमेस्टर में रहना होगा, वो सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है। प्रमोशन बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है सेमेस्टर सिस्टम में। फिर आप सेमेस्टर, लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए आप उर्दू में बैक हो गए थे, 4 सब्जेक्ट सही था पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे और पहले सेमेस्टर वालों के साथ आप उस वक्त भी उर्दू का एग्ज़ाम देंगे, यानी क्लियर करना है ना। तो इस तरह से आपको हर सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका एक पेपर है, पेपर 1 इसमें सेमेस्टर 1 में, और आप वो जाकर के हर सेमेस्टर में उसी पेपर में बैक हो जा रहे हैं, यानी कि सेमेस्टर 1 में आप उर्दू में बैक हो गए, फिर सेमेस्टर 2 में जाके 1 वाले के साथ जब आप एग्ज़ाम देंगे और फिर बैक हो गए, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, फिर जब 1 वालों का एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको उसको, यानी कि उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको, जब भी उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको उस सब्जेक्ट का पेपर देना है, और जब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप दे सकते हैं, यानी 7 साल तक आप दे सकते हैं। ये आपको सेंटर काउंसिल की तरफ से छूट है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि पहले क्या होता था कि 12 में अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में तो फेल हो गया, फिर से आप पूरा 12 पढ़िए। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप 4th सेमेस्टर में जाके अगर किसी में बैक होते हैं तो आपको फिर से जाके उसी सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम देना है। तो अच्छी बात है, ठीक है, करते रहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ते रहिए क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। उम्मीद है आप तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। ये देखिए, ये है मार्क्स ब्रेकअप, ठीक है ना, कि आपको एग्ज़ाम के लिए कितना घंटा देना है। अब जैसे देखिए, जिसका प्रोजेक्ट होगा उसका 40 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, जैसे पहले सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट उसके लिए दिया जाएगा आपको हल करने के लिए, ठीक है ना। और जब आपको सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको लिखना होगा, उसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए। तो ये ऊपर वाला ही काम करेगा, और जो प्रैक्टिकल है वो साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए है, तो वो हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। वोकेशनल का भी यहाँ पे दे दिया है, वो आप देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे नोटिफिकेशन को समझ लिया कि नोटिफिकेशन में कौन सी बातें हैं और किस तरह से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, और किस तरह से आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है, किस में MCQ पढ़ना है, किस में आपको DAQ के लिए पढ़ना है, ये सब समझ गए हैं। अब हम लोग जो है इस पे काम शुरू करेंगे जल्द से जल्द। आप देखेंगे कि इसकी तैयारी हम लोग इस सेमेस्टर की जो तैयारी है वो एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों अब आपको बताइए ताकि वो भी जुड़ जाएँ, ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सके। और हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके निसाब को हल करते हुए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।